प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इस सूरत हाल में वो पहुंच गए हैं पोलैंड। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम किया गया। हम देख रहे हैं कि किस तरह वो दुनिया पर राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हिंदुस्तानी कम्युनिटी, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिलना चाह रहा है। 45 साल के बाद दौरा हो रहा है पोलैंड का, और पहली दफा यूक्रेन जब से बना है कोई भारतीय वजीर आजम यूक्रेन जा रहा है। सुनने में आया है कि पोलैंड इंडिया के ताल्लुकात की जो 70th एनिवर्सरी है, ठीक है जी, तो उसकी भी जो है वो है। और दूसरा ये कि 45 साल बाद जा रहे हैं। 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। मोदी साहब पोलैंड गए, मैं हैरान हूं, वहां पे तकरीबन 25-30 हजार इंडियन आबाद है वहां पे। मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। बल्कि डायस्पोरा नहीं, उनको तो टेक्निकोरेट होते हैं, उसमें 5000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे आईटी रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर। सो इंडिया की बड़ी लंबी चौड़ी सॉफ्ट पावर है जनाब उसके अंदर, पोलैंड के अंदर। डो नॉट अंडर एस्टिमेट, इस चीज़ को ना करें। 45 साल बाद अगर भारत का वजीर आजम वहाँ पे जा रहा है तो दे आर मेकिंग इट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं वो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर है। 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम इस देश में पहुंचे हैं। पोलैंड में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इसी दौरान पीएम सभी से मिले। नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग होटल पहुँचे। कोई हाथ में तिरंगा लिए हुए था तो कोई उनकी तस्वीर। 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे और अब 45 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर है। पोलैंड और भारत दोनों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगा। पोलैंड के साथ संबंधों में भारत के 2 राजाओं की बड़ी भूमिका रही है, जिनकी दरियादिली को पोलैंड वर्षों बाद भी नहीं भूला। पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार है। पीएम नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा की चर्चाएं पाकिस्तान में भी जमकर हो रही है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम किया गया। हम देख रहे हैं कि किस तरह वो दुनिया पर राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हम देख रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे ममालिक से बना कर रखे हुए हैं। पूरी दुनिया पे ऑलरेडी वो गालिब आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस दौरे के हवाले से? सना, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। और जिस तरह के मास्टर स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं इस वक्त खारजा पॉलिसी के महाज पर, तो आई विल अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस, क्योंकि जिस तरह की अब उन्होंने ये मूव चली, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। इस विजिट से पहले यहाँ तक तस्वुर किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि यूक्रेन के दौरे पर अगर वो जाए तो वो फ़ज़ाई जो रूट है वो इंडिया का इख्तियार करते हुए, राधे राधे करते हुए रशिया को फिर यूक्रेन में जाए। लेकिन एक मंथ कबल उन्होंने रशिया का ना सिर्फ एक बेहतरीन और कामयाब दौरा किया, बल्कि पुतिन को भी काफ़ी हद तक मुतमईन करने में कामयाब रहा, इस हवाले से कि वो किसी भी महाज अराई में हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अपने
डिप्लोमेटिक रिलेशंस रशिया से भी कायम रखेगा और साथ साथ यूक्रेन के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो भी उसी सतह पर कायम रहेंगे। इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की खलीज का वो हिस्सा नहीं बनेगा। जो उसके माशी मामलात हैं उसको वो सबसे पहली प्रायोरिटी देगा। तो यकीनन एक काबिल तहसीन बात तो है, दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क जो कि इस वक्त हालत जंग में है यूक्रेन के साथ, उसका इंडिया पर एतमाद करना इस एतबार से और इंडिया का रशिया को इस एतबार से मुतमईन करना कि आपके खिलाफ किसी किस्म के इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उस पर किसी किस्म की आंच हम नहीं आने देंगे, चाहे वो रशिया के साथ हो चाहे वो यूक्रेन के साथ हो। तो दोनों फरीक को मुतमईन करना और उनको मिलाकर इस तरह के कामयाब दौरे करना यकीनन एक खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। वैसे हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हकूक की बात करते हैं, फलस्तीन में और मैं आपसे फलस्तीन से ही पूछता हूँ, फलस्तीन के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे, नेशनलिटी देंगे? कभी भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान साइड के कश्मीर के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, लाहौर आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और दुनिया के बहुत से मुसलमान हैं, बांग्लादेश लगा ले, और बहुत से मुसलमान हैं जिनके मुल्कों के हालात खराब हैं, तो वो पाकिस्तान आना चाहें तो क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से जो लोग आए थे उन्हें जो अफगानिस्तान से आए हैं 40-40 साल इधर रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो गए, उनकी आगे से औलादें जवान हो गई हैं, हमने तो उन्हें निकाल दिया, अपने घर से धक्के दे के निकाला। आज आपको पता है, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए, सुबह से लेके अब तक इंटरनेट बहाल नहीं हुआ पाकिस्तान में। और ये वैसे कहते हैं कि हमारा मुल्क तो बड़ा डेवलप है, हम तो बड़ा आगे निकल गए हुए हैं हर चीज में। इंटरनेट हमारे पास भाई 4G पे फंसे हुए हो, हिंदुस्तान 5G चला रहा है, 6G की तैयारी कर रहा है। अभी देखिए हिंदुस्तान में ओपोजिशन को पूरा हक है। अवैसी का नाम सुना हुआ है आपने? किस तरह वो असेंबली में खड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करता है हिंदुस्तान के। मेरी बात सुने, ये होता है आजाद मुल्क। इससे मुझे तो लगता है कि हम तो आज तक आजाद हुए ही नहीं भाईजान, हम अपने आप के बीच में आज तक फंसे पड़े हैं। यकीन मानिए चौधरी साहब, आप किसी भी चीज में, किस चीज में हम आजाद नजर आ रहे हैं? मोदी साहब पोलैंड गए, मैं मानू वहां पे तकरीबन 25-30 हजार इंडियन आबाद है वहां पे। मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। बल्कि डायस्पोरा नहीं, उनको तो टेक्निकोरेट होते हैं, उसमें 5000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे IT रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर। और पोलैंड एक वाहिद एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर भी है, लेकिन यूक्रेन को असला भी नहीं देता वो। लेकिन इन चीजों को अचीव करने के लिए अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग करें। लेकिन आपके किसी भी लीडर, किसी के मुंह से अभी तक एक लफ्ज नहीं निकला किसी आज तक के आपके ग्रास रूट इश्यूज क्या है। 3 करोड़ बच्चा तो आपका स्कूल ही नहीं जा रहा, तो आप तरक्की किस तरह करेंगे? प्रेसिडेंट क्यों आए वहां पे? भी जो आता है आप कपड़े उतार लेते हैं उसके, आप उससे मांगना शुरू हो जाते हैं, पैसे मांगते हैं। क्यों आएंगे वो? आपके वजीर आजम सब खुद कहते हैं मेरी ना कॉल उठाता है, मैं जहां जाता हूँ खराज मांगता फिर हूँ। भाई लंदन में जो आपने प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कई दफा कह चुके हैं, आपका 150 बिलियन बाहर पड़ा, वो ऐसे तो नहीं चला गया ना। आप लूट रहे हैं, मुसलसल लूट रहे हैं, आज भी लूट रहे हैं। आपके जितने इस वक्त डिसीजन मेकर हैं उनके तो बच्चे सब के सब बाहर हैं। वो तो अपने टैची अपने पैक करके सोते हैं कैरी ऑन लगेज के साथ, कि क्या पता है पलटा खाए, सुबह की फ्लाइट पहले लेनी पकड़नी पड़ जाए। आपका तो हर इस वक्त तो यही चल रहा है काम, और सबको पता है। ये भी नहीं कि मैं आप और मैं कोई नई बात कर रही हूँ, सबको पता है करप्शन के क्या हालात।